नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 से 7 मिनट में पूरे मध्य प्रदेश का दर्शन करा दूंगा और मध्य प्रदेश के बारे में सारी बातें मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। हाल के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही है। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्रों की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010-11 में राज्य राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था। मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण है। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ सिंहस्थ मेले का पुण्य व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप से काफ़ी अलग था। तब यह 3/4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सर्वप्रथम मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकरार रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत विंध्य प्रदेश तक तथा भोपाल राज्यों को भी इसमें ही मिला दिया गया। जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्रों को राजधानी नागपुर समेत बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परंतु अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलटकर भोपाल को राज्य के नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पूर्ण गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विवरण के बारे में। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसा आकर्षक गुलदस्ता है। मध्य प्रदेश जिस प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जिसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रही है। यहाँ के जनपदों की आभाओं में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोक समूह और जनजाति समूह में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहाँ का हर दिन पूर्व की तरह आता है और जीवन में आनंद रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुरुंग, उर्तुंग, शैल शिखर, विंध्य, सतपुड़ा, मेकल, कैमूर की उपत्यों के अंतर से गूंजते हैं उनके पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती, शिप्रा, काली सिंध आदि सरिताओं के उद्गम और मिलन की मित कथाओं से फूटती सहस्त्र धाराओं यहाँ के जीवन को आप्लावित ही नहीं करती बल्कि परिपक्व भी करती है। सांस्कृतिक संगम मध्य प्रदेश में 6 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। यह 6 सांस्कृतिक क्षेत्र है: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर, जो कि चंबल नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नदियों के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है। यह दरार घाटी के मध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। इसके उत्तरी किनारे में विंध्य के विशाल पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में सतपुड़ा के पहाड़ों की रेंज है। इसकी सहायक नदियों में बंजार, तवा, मचना, शक्कर, देनवा और सोनभद्र नदियाँ आदि शामिल है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समांतर दरार घाटी के माध्यम से ही बहती है। नर्मदा ताप्ती सिस्टम राज्य की प्रमुख नदियों में से है और मध्य प्रदेश की लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र को जल प्रदान करती है। बाकी की नदियाँ चंबल, शिप्रा, काली सिंधी, पर्वती, कुनो, सिंध, बेतवा, धसान और केन, जो कि पूर्व की ओर बहती है, यमुना नदी में जाके मिलती है। शिप्रा नदी, जिसके किनारे प्राचीन शहर उज्जैन बसा हुआ है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यह हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन नदियों द्वारा बहा के लाई गई भूमि कृषि समृद्धि होती है। गंगा बेसिन के पूर्वी भाग में सोन, टास, बिहर तथा रिहिंद नदी है। सोन, जो अमरकंटक के पास मेकल पहाड़ों से निकलती है, दक्षिण से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ही नहीं निकलती, और सोन और उसकी सहायक नदियाँ गंगा में मानसून का अथाह जल प्रवाहित रहता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है,
जो कि स्वच्छता में हमेशा आगे रहा है। और इस वर्ष 2020 में भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर में से एक है, पहले स्थान पे था। अब दूसरा सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का भोपाल है, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर, पाँचवा उज्जैन, छठा सागर, सातवां देवास, आठवां सतना, नौवां रतलाम, 10वां रीवा। और इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी 10 बड़े शहर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर भी करिएगा।